होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। 2025 आ गया है, बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। इस वीडियो में एक लड़का मंच पर खड़ा होकर सीएम मोहन यादव के सामने डबल इंजन सरकार की कमियां गिनवा रहा है। लड़का कोई और नहीं बल्कि इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बेटा संघमित्र भार्गव है। महापौर के बेटे का ये रूप देखते ही पूरे मंच में सन्नाटा पसर गया और यही सन्नाटा ठहाकों में बदल गया। संघमित्र ने अपने भाषण में जमीन घोटाले, रेलवे के अधूरे सपने और रेल हादसे का जिक्र किया है। इतनी खामियां गिनाने के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और सभी नेताओं के साथ बैठकर हंस रहे हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने बीजेपी के ही मेयर के बेटे ने बीजेपी की फजीहत कर दी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे वीडियो की असलियत क्या है। दरअसल ये मौका था इंदौर के देवी अहिल्याबाई ऑडिटोरियम में आयोजित दिवंगत निर्भय सिंह पटेल की स्मृति में वाद विवाद प्रतियोगिता का। लेकिन प्रतियोगिता का मंच अचानक राजनीति के तीरों से गूंज उठा। संघमित्र ने केंद्र सरकार की योजनाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। खासकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन अभी भी सरकार की पीपीटी से बाहर नहीं निकल पाई है। संघमित्र ने आगे कहा कि सरकार कहती है कवच सिस्टम से रेल हादसे कम हो जाएंगे, लेकिन पिछले 10 साल में करीब 20,000 लोगों ने हादसों में जान गंवाई है। जब रेल पटरी से उतरती है तो सिर्फ डिब्बे नहीं टूटते बल्कि मां की गोद सूनी हो जाती है और बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है 400 स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, लेकिन हकीकत में बनते सिर्फ 20 हैं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन रेलवे में हो रहा है दलाल का साथ, जनता का विनाश। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है, बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है, और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। दिलचस्प बात तो ये रही कि संघमित्र का ये भाषण मुख्यमंत्री मोहन यादव और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में हुआ। भाषण खत्म होने के बाद जब सीएम मोहन यादव ने मंच संभाला तो उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में कहा, हमारा भतीजा अच्छा बोला। लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक है, लेकिन उसके कुछ विषय मैं जरूर सुधरवाऊंगा। लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप क्यों करके ले रहे हो? मेरे थोड़ी मालूम किसने तैयारी की, और मैं आपको देख के नहीं बोल रहा हूँ। अरे एक मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की दाढ़ी में। कांग्रेस की ये समस्या है कि वो
खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है। इसलिए कांग्रेस सृजन की बजाय उसका विसर्जन हो रहा है। और दूसरे स्टूडेंट की तरह मेरे सुपुत्र ने भी अपनी बात विषय के पक्ष में भी रखी और विपक्ष में भी रखी। इस पूरे मामले पर राजनीति भी कर पाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संघमित्र की तारीफ करते हुए बीजेपी पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा, संघमित्र भार्गव एक प्रभावशाली वक्ता है। तो संघमित्र के इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।